किसी ने क्या खूब कहा है कि सिर झुकाना सीखना पड़ता है लोगों के कदमों में। जमहूरियत में यूं ही हाथ सरदारी नहीं आती। अब सियासत के मायने बदल गए हैं। पार्टियों के प्रति अब कोई नेता ज्यादा वफादार नहीं रहा। बीते दिन सागर लोकसभा से बड़ी खबर आई जब राहतगढ़ में मुख्यमंत्री की सभा में कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने अपनी पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के कार्यों से प्रभावित होकर बिना कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे भी भाजपा में आ रही है। अब सागर में आंखों की आंखों सीट आपकी और सांसद जाने की जवाबदारी मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो आपकी। सागर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा ने जिस नेता पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसको हर वो व्यवस्था करके दी जो निर्मला सप्रे ने कहा, साथ ही सम्मान भी भरपूर दिया। जब सागर एक्सप्रेस न्यूज ने उनसे सवाल किया कि आपकी पार्टी की विधायक निर्मला सप्रे भाजपा में चली गई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हम क्या कर सकते हैं। कांग्रेस के साथ धोखा करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने उन्हें सम्मान देते हुए बहन निर्मला सप्रे कहा। शायद इसे ही सरलता कहते हैं। उन्होंने निर्मला सप्रे के बारे में ज्यादा आरोप नहीं लगाए, बस मुस्कुरा दिया। हाँ, उन्होंने यह जरूर कहा कि जनता से बड़ा कोई नहीं। अगर जनता को लगता है कि मैं बेहतर इंसान हूँ तो मुझे वोट जरूर करेंगे। शायद इसी को सरलता और साझेता कहते हैं। चुनाव में एक प्रत्याशी का यही अंदाज होना चाहिए। क्या कहा बीते दिन गुड्डू राजा ने, जरा आप ही सुनिए। जो ऐसा कृत किया गया बीना की जनता के साथ अपमान हुआ है। बीना की जनता ने जिताया था तो उसके साथ कृत किया है। ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी हमारी जनता बीना की। दमोह भाई साहब, एक आप शायद उस वक्त थे नहीं यहाँ। दमोह एक यहाँ पास की विधानसभा वहाँ राहुल लोधी छोड़ के चले गए। पूरी सरकार लगी रही भाजपा की, लेकिन वहाँ जनता ने राहुल लोधी को हरा दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें बिकाऊ नहीं चाहिए। ऐसे ही अब 7 मई को देख लेना आप, यही जवाब आप बीना वाले देंगे। ये जवाब आपको देखने मिलेगा। 7 मई को पूरी बीना की जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाली है। उसमें रोष है और कार्यकर्ताओं में हमारी कांग्रेस पार्टी के में दुगना जोश आ गया है और पूरी ताकत से हम लोग 7 मई को कांग्रेस के पक्ष में बीना की जनता। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं। आज इस वक्त हम जो है चंद्रभूषण सिंह बुंदेला जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, गुड्डू राजा, उनसे मुखातिब होंगे। साथ ही कुछ ये खबर है कि निर्मला सप्रे जो बीना से कांग्रेस की विधायक थी वो कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल होंगे। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। और अब 48 घंटे बचे हैं और सब कुछ जनता के हाथ में, सारी चीज़ें चाबी जनता के हाथ में। और जनता से बड़ा कोई नहीं। नेता तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जनता का दिमाग क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। बहुत अच्छी मेहनत की, शानदार चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद। हम लोग सब पूरी कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेतागण साथ में हैं और कार्यकर्ता पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। और 48 घंटे चुनाव के बचे हैं और भाजपा को लग रहा है कि कांग्रेस की झोली में एक सीट जा रही है तो भाजपा गड़बड़ा रही है। तो इस चक्कर में उन्होंने ऐसा कृत किया है। तानाशाही रवैया है, लोकतंत्र की हत्या है। अब उन्होंने कैसे किया हमें नहीं मालूम। भाई बहन निर्मला सप्रे जी ने विधायक बीना से उन्होंने, अब जो उनके साथ रहे हम, अभी कल 2-4 दिन पहले ही उनके साथ मीटिंगें थी जहाँ कुरवाई भी हमारे साथ गई और विधानसभा में भी गई और बीना में भी गई, खुरई में भी गई। तो बीना जो उन्होंने कहा वैसा हमने काम किया, पार्टी के नेताओं ने किया, हमने किया, सब ने जो उन्होंने कहा जैसा किया वैसा हम लोगों ने किया। अब एंड वक्त पर क्या हुआ तो वो जाने क्यों किया, कैसे किया है। लेकिन इसकी बात अब बीना वालों से पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो बीना की जनता ऐसी है कि सबक सिखाना जानती है। जो ऐसा कृत किया गया बीना की जनता के साथ अपमान हुआ है। बीना की जनता ने जिताया था तो उसके साथ कृत किया है। ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी हमारी जनता बीना की। दमोह भाई साहब, एक आप शायद उस वक्त थे नहीं यहाँ। दमोह एक यहाँ पास की विधानसभा वहाँ राहुल लोधी छोड़ के चले गए। पूरी सरकार लगी रही भाजपा की, लेकिन वहाँ जनता ने राहुल लोधी को हरा दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें
बिकाऊ नहीं चाहिए। ऐसे ही अब 7 मई को देख लेना आप, यही जवाब आप बीना वाले देंगे, ये जवाब आपको देखने मिलेगा। 7 मई को पूरी बीना की जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाली है। उसमें रोष है और कार्यकर्ताओं में हमारी कांग्रेस पार्टी के में दुगना जोश आ गया है और पूरी ताकत से हम लोग 7 मई को कांग्रेस के पक्ष में बीना की जनता जिताएगी। गुड्डू राजा के पीछे जो है मोदी जी आ गए, 5 बार मोहन यादव आ गए, नड्डा साहब आ गए, ये और 3 बार शिवराज सिंह चौहान भी। अब देखिए क्या है, हम पार्टी के छोटे सिपाही हैं और जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा की भावना से हम सागर लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाया है, मैं यहाँ सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं पूरी ज़िंदगी बस सेवक के रूप में काम करूँगा। पता नहीं क्यों बौखला है, क्यों डर रहे हैं इस सेवक से, छोटे से कार्यकर्ता से। तो प्रधानमंत्री जी को भी आना पड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उनको भी आना पड़ा, 2-3 बार शिवराज सिंह चौहान जी को भी आना पड़ा, 4-5 बार मोहन यादव जी को भी आना पड़ा, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, और भी प्रहलाद पटेल जी आए, कई मंत्री आ रहे हैं और कई विदाउट ऑफिशियल भी आ रहे हैं, ऑफिशियल भी आ रहे हैं और अनऑफिशियल भी आ रहे हैं। तो बहुत लोग आ रहे हैं, पता नहीं क्यों उनको डर लग रहा है इस कार्यकर्ता से, इस सेवक से। और जनता के हमारे जनता को चाह रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताना है, कांग्रेस को जिताना है, बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। हमारी पार्टी के नेता लोग बहुत मजबूती से लगे हैं, ये लोग चले गए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उससे फर्क ये पड़ रहा है कि हमारा कार्यकर्ता जोश में आ गया, दुगनी ताकत से लग गया है कि इनको सबक सिखाना है। और जनता भी समझ चुकी है, जनता भी पूरी ताकत से चुनाव हराने में भाजपा को कोई कसर छोड़ेगी और कांग्रेस जिताएगी। जब निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए क्या इंतजाम, आपको भरोसा है प्रशासन पे? हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है और इलेक्शन कमीशन पे चुनाव आयोग पे भी पूरा भरोसा है। हमें अपनी जनता पे भरोसा है और हमारे कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे भी भरोसा है और इसमें पूरी ताकत से सब लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। हम उनके साथ हैं और ज़िंदगी भर उनके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मतलब बूथ कैप्चरिंग अगर कहीं होती है या छुटपुट घटनाएं होती हैं, उसके लिए क्या है? देखिए अभी प्रतिनिधिमंडल हमारा गया था, शिकायत भी? हाँ, हमारे प्रतिनिधिमंडल गया था, 1-2 दिन पहले ऑब्जर्वर से मुलाकात भी हुई। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि ऐसा नहीं होने देंगे और हम लोग के कार्यकर्ता नेता लोग भी खुद सक्षम है, ताकतवर हैं, कमज़ोर नहीं है। वो लोग वहाँ बूथ पर अगर ऐसी कोई गुंडागर्दी करता है या कुछ करता है तो शिकायत करेंगे, चुनाव से शिकायत करेंगे, ऑब्जर्वर से शिकायत करेंगे और हम टीम में तैयार है, सब पूरी ताकत से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप बिल्कुल पीछे नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल वो लोग पीछे हो रहे हैं, वो डर के तो ऐसे कदम उठा रहे हैं। क्या करने की जरूरत थी? जब उनको अपने आप कमजोर समझ रहे हैं तभी तो ऐसे कृत करने वाले हैं, ऐसे कृत कर रहे हैं। तो और भी आगे क्या कृत करते देखा जाएगा, लेकिन जनता समझ के, जनता हमारे साथ है, हम लोग पूरी ताकत से जनता के साथ खड़े, जनता की सेवा करने के लिए हम लोग खड़े। एक आखिरी लाइन हम आपसे पूछेंगे कि तमाम दिन आप लोग पूरा क्षेत्र घूमा जी, क्या कहना चाहेंगे प्यारी प्यारी जनता से? आप जनता का आशीर्वाद हमें भरपूर मिल रहा है और इस आशीर्वाद का कर्ज कैसे चुकाऊंगा मैं, यही सोचता हूँ। इस वर्ड्स नहीं है हमारे पास, तो आचार संहिता लगी हुई है, अब 48 घंटे बचे हैं कुल, तो 5 बजे तक प्रचार करना था, प्रचार हो थम गया है। अब हम लोग अपना तैयारी कर रहे हैं, कैसे हम लोग आपस में बैठ के क्या करें, आगे बूथों पर कैसे रणनीति बनाए, उसकी तैयारी चल रही है हम लोग की। बाकी भगवान के निर्मला सप्रे को सबक बीना की जनता देगी? ऑफकोर्स सिखाएगी, 100% सिखाएगी और 1000% सिखाएगी और सिखाएगी ऐसी कि उनको मालूम चल जाएगा कि 48 घंटे में उनका क्या होने वाला है। अब जिस क्षेत्र में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता उनको सम्मान मिलेगा और जनता बताएगी, उनको सुनाएगी ये आपने क्यों किया, कैसे किया। और अब वो वर्ड नहीं बता रहे हम कैसे, वो वर्ड आप जानते हैं, क्यों सबक सिखाएगी। जनता ने मन बना लिया और सुनिए, जब बीना में जाएंगे आपको खुद मालूम चल जाएगा क्या माहौल है। ये गुड्डू राजा से अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी सदन में ये कहा था कि मैं बेईमानी से, चिमटी से भी वो सरकार नहीं छूऊंगा जो बेईमानी से बनती है। वही भारतीय जनता पार्टी है, वही लोग हैं, लेकिन अब सिद्धांत बदल गए। शायद भारतीय जनता पार्टी हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करती है कि लोगों के मन में ठेस पहुंच रही है। आज निर्मला सप्रे की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन निर्मला सप्रे को शामिल कर भारतीय जनता पार्टी ने जता दिया कि कहीं ना कहीं वो इस चुनाव में डरी सहमी तो है, क्योंकि आरोप कांग्रेस के बिल्कुल तय है कि प्रधानमंत्री आते हैं, जेपी नड्डा आते हैं, मोहन यादव आ रहे हैं। हालांकि नेता का आना जाना लगा है, लेकिन फिर भी एक प्रत्याशी ने पूरी दमखम से चुनाव लड़ा है। निर्मला सप्रे का जाना अब तय करेगा बीना की जनता। बीना की जनता क्या सबक सिखाना जानती है? बीना की जनता अगर निर्मला सप्रे के साथ उन्हें चुनाव जिता सकती है तो उनके जाने के बाद और इस जो उनने जो किया है 48 घंटे के पहले, उसको भी वो बीना की जनता समझ रही है।
वक्त रहते अगर बीना की जनता नाराज रहे हो गई तो यकीन जाने बीना में फिर भाजपा को मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। बीना शहर का सबसे टॉप रेस्टोरेंट वेज हेवन फैमिली रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी खाना, स्वाद ऐसा कि आपको दीवाना बना दे। तो एक बार सेवा का मौका हमें जरूर दें। हमारा पता है SDFC बैंक के सामने, स्टेशन रोड, बीना।